दुबे जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। अभय दुबे जी, ये पुजारी तपस्वी तो अब बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि खुद राहुल गांधी भी तो पूजा करने जाते हैं, उन्हीं पुजारियों से पूजा कराते हैं। पुजारियों का देश नहीं, ये कहने की जरूरत क्या थी? कुरुक्षेत्र पहुंचे तो आरएसएस कौरव लगने लगे। मतलब देखिए, क्या मतलब है इसका? हाँ, अंजना जी, कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि से राहुल गांधी जी ने हाँ, इस अहंकारी सत्ता को चुनौती दी है और सनातन भारत का इतिहास साक्षी है। अहंकार में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश। न मानो तो देख लो, कौरव रावण कंस। जब ये कुरुवंश की अहंकारी सत्ता को पांडवों ने चुनौती दी थी, तब अंतिम प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण गए थे कौरवों की सत्ता के पास। उन्होंने क्या कहा था? दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को साधने चला, जो था असाध्य उसे बांधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। राहुल गांधी जी भी अंतिम प्रस्ताव लेकर भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं, 3,500 किलोमीटर की। राहुल गांधी जी के भी 5 प्रस्ताव हैं इन कौरवों की अहंकारी सत्ता के लिए। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक उन्माद को ये सत्ता बंद कर दे। उन्होंने कहा कि आकंठ बेरोजगारी में डूबे हुए युवाओं के रोजगार के अवसर सृजित कर दे। उन्होंने कहा कि देश को महंगाई से निजात दिलाए। उन्होंने कहा कि धन्ना सेठों की अकूत संपत्ति और संसाधन जो सत्ता जुटा रही है उसको बंद कर दे। संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बंद कर दे। ये 5 प्रस्ताव राहुल गांधी जी ने भी दिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर अभी तक। जी, सवाल याद भी है या फिर आपने तपस्या 2 प्रश्न मुझसे पूछे थे। जी। तपस्या को लेकर, एक पुजारी को लेकर। उन्हीं पुजारियों से तो पूजा कराते हैं, तो पुजारियों का देश नहीं है मतलब क्या? और पुजारी बीजेपी वाले हैं, हम तपस्वी हैं, मतलब क्या? राहुल गांधी जी का भावार्थ और उनके आगे के वक्तव्यों को सुनिए ध्यान से कि ये खुद की पूजा कराने की कुचेष्टा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये आत्म पूजन की बात करते हैं। और तपस्या क्या है? तपबल ते जग सुजई विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता, तपबल शंभु करी संधारा, तपबल ते अगम न कुछ संसारा। अर्थात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तपस्या से सृष्टि की रचना की। राहुल गांधी जी ये कहना चाहते हैं। वो कहते हैं भगवान विष्णु ने पालन किया, भगवान शंकर ने संहार किया, और तपस्या से ऐसी कोई चीज नहीं है जो हासिल नहीं की जा सकती। और भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति पूजा में और सत्ता की पूजा में लगी रहती है। इसलिए राहुल गांधी जी को यह कहना पड़ा। ये हर हर महादेव वाला सर, ये हर हर महादेव वाला, क्योंकि हमने सुना दिया प्रधानमंत्री जब जब काशी जाते हैं तो वो हर हर महादेव से ही शुरू करते हैं। ये तो सत्ता की सीढ़ी धर्म इनके लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। राहुल गांधी जी ने कभी धर्म को सत्ता के सीढ़ी के संदर्भित विषय पर प्रयुक्त नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं राहुल गांधी जी के लिए अंतिम बात करके अपने वक्तव्य को विराम देता हूं कि भारत का नेता राहुल है, अतुलित यशक्रेता राहुल है, सर्वधर्म प्रणेता राहुल है। वो भारत को जोड़ते जाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके जो राहुल के मग में? राहुल जब जोर लगाते हैं पत्थर पानी बन जाते हैं। इनको भी पिघला देंगे राहुल गांधी जी, याद रखिएगा। इतनी विनम्रता, सदाशयता, संयम, सद्भाव, सदाचार उनमें है कि अंततः भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री जी को उनकी सारी बातों को स्वीकार करना पड़ेगा और उस आचरण को, उस प्रशस्त मार्ग को अंगीकार करना पड़ेगा जिस पर राहुल गांधी जी चलना चाहते हैं या चल रहे हैं। आपको भी पिघला देंगे, पानी बना देंगे सुधांशु जी, राहुल गांधी। देखिए, अभय दुबे जी ने जो राहुल गांधी जी के ऊपर कविता बोली, उसी में मैं एक लाइन ऐड कर देता हूं कि राहुल जहां जहां भी जाते हैं कांग्रेस को पानी पानी करते जाते हैं। वो ज्यादा उनकी, मुझे लगता है, उपसंहार उसका बेहतर होगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि कौरवों की बात, तो अंजना जी, कौरवों की जो महाभारत हुई थी उसमें तो एक युवराज था ना, जिस युवराज को येन केन प्रकारेण सत्ता देनी थी, और एक धृतराष्ट्र थे जिनकी की आंखें बंद थी, उनको अपने युवराज के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। यहां धृतराष्ट्र नहीं, गांधारी तो हैं जिनको युवराज को स्थापित करना है। और वहां पर भी एक पितामह भीष्म भी थे जो बहुत योग्य थे, मगर क्या करें, हस्तिनापुर के सिंहासन की मर्यादा से बंधे थे। तो 10 वर्ष तक डॉक्टर मनमोहन सिंह पितामह भीष्म की भूमिका में रहे। तमाम योग्यता के बावजूद युवराज की हर
तेवर को सहते रहे, चाहे अध्यादेश फाड़ा गया, चाहे उनके ऊपर जो भी उनके साथ हुआ वो एक अलग विषय है। तो जहां तक कौरव और पांडव की बात है तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है आज देश की जनता को कि महाभारत के लिए कौरवों का सबसे बड़ा कैरेक्टर दुर्योधन का परिलक्षण कहां पर होता है, रिफ्लेक्शन किसमें दिखाई पड़ता है, बहुत साफ दिखता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि भगवान कृष्ण जब गए थे मांगने के लिए तो आपने जो रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मरथी की पंक्ति बताई, हम उसी के आगे की बात बोल रहे हैं। बिल्कुल यही मुझे दृश्य याद है जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, राजीव गांधी जी की सरकार थी, राम जन्मभूमि का विषय आया था और बातचीत हुई थी तो कहा गया था कि साहब सिर्फ 3 जन्म स्थान हमें चाहिए, काशी, मथुरा और अयोध्या छोड़ दीजिए, बाकी हम सब छोड़ने को तैयार हैं। तो कहा गया था एक भी चीज नहीं, साबित करके ही देना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता के अहंकार पे आप बैठे हुए। तो मुझे याद है मैंने अखबार में पढ़ा था स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने बाहर आकर यही बोला था कि मुझे वही कौरवों की सभा याद आ रही है। और जो आपने पंक्ति बोली उसके आगे की पंक्ति, आप ही के लिए जनता ने वो रूप भगवान कृष्ण का दिखाया जब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था अब दृग हो तो दृश्य अकांड देख, दृग कहते हैं आंखों को, अब दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। अब वो गत काल भी आपने देखा, अनागत काल भी देखिए, देश की जनता ने वो विराट रूप दिखाया कि आज आप कहां पर और बाकी जो लोग धर्म के साथ खड़े थे वो कहां पर।